हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो हमारा जो कि आंसर की है एक क्वेश्चन पेपर की। और यह क्वेश्चन पेपर है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है और बैच है इनका 2019-21। तो उससे संबंधित आज पेपर था। और जो पेपर है आज पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़, यही पेपर था आज। पेपर नंबर 9 है इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से ऐसे प्रश्न आए हैं जिनको हम हल करते हैं। ये रहे आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें सबसे पहला ही सवाल है कि आकलन है। ध्यान रहे, ना यहाँ पर मेजरमेंट की बात चल रही है, ना यहाँ पर टेस्टिंग की बात चल रही है, ना यहाँ इवैल्यूएशन की बात चल रही है। यहाँ पर आकलन यानी कि असेसमेंट की बात चल रही है। सबका मीनिंग अलग होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम असेसमेंट का देखते हैं। तो असेसमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं? शैक्षिक प्लेसमेंट यानी कि एजुकेशनल प्लेसमेंट करते हैं, या फिर बी सूचना या डेटा का संग्रहण करते हैं, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, या फिर ऑप्शन सी विशेष शिक्षा सेवा प्रदान करने या प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन सर्विस, या फिर ऑप्शन डी संचार प्रशिक्षण यानी कि कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। तो हमारा पहला का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। ये यही काम करता है, क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करना आकलन का मेन उद्देश्य होता है। अब देखिए दूसरा, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सेरेब्रल पॉल्सी का अर्थ है। सेरेब्रल पॉल्सी मींस, इसमें तो आपको सीधा सा मतलब समझना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मोटर। कौन सा, दूसरा का कौन सा सही है? मोटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मोटर समस्या, मोटर प्रॉब्लम होती है इसके अंतर्गत। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या कहता है कि अनुकूली उपकरण उपयोगी होते हैं। ऑप्शन ए पीडब्ल्यूडी का चिकित्सा उपचार यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है। ऑप्शन बी केवल संवेदी अक्षमताएं यानी कि सेंसरी डिसेबिलिटी ओनली। ऑप्शन सी कार्यात्मक सीमा कम करने के लिए। ऑप्शन डी कार्यात्मक सीमा बढ़ाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम अनुकूली उपकरण उपयोग करते हैं तो सीधी सी मतलब है जो कार्यात्मक सीमाएं होती हैं उसको हम कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम जो कार्य करता है उसकी सीमा ही अगर बढ़ा देंगे, हम सीमा के लिमिटेशंस अगर बढ़ा देंगे हम, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए संरचित शिक्षण तकनीकें हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है। ऑप्शन ए PECS DTT फ्लोर टाइम। PECS मतलब पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ये। DTT मतलब डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग होता है ये, ठीक है। फ्लोर टाइम होता है एक। ये तीनों क्या हैं? एक प्रकार की तकनीकी हैं, शिक्षण तकनीकें। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? योगात्मक और रचनात्मक। ऑप्शन सी कौशल प्रशिक्षण के लिए फायदेमंद। ऑप्शन डी संचार के विकास के लिए उपयोगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही संरचित शिक्षण तकनीकें हैं। अब देखिए पांचवा, देखिए पांचवा क्या कहता है कि ADHD क्या है? ये तो आपको सीधा सा मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं हम सही और गलत, देखते हैं। पहला क्या है सही गलत में? बहुविकलांगता 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से संबंधित है। बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि यही ट्रू है। दूसरा देखिए, कहता है आकलन और मूल्यांकन एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है।
दोनों ही अलग हैं। तीसरा देखिए, सेरेब्रल पॉलिसी वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूली उपकरण उपयोगी नहीं है। अगर हम यहाँ सही का निशान लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उपयोगी नहीं है, और अगर हम गलत लगा देते हैं तो ये हो जाएगा कि मतलब उपयोगी है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि एक सवाल पूछ रहा है कि सेरेब्रल पॉलिसी वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूली उपकरण उपयोगी नहीं है, तो अगर हम सही लगा देंगे मतलब हाँ उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा। अब चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग मोबिलिटी होती है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये हमारा सही होगा। पांचवा देखिए, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अब हमारा देखिए आपको मैच करने के लिए आ गया। मैच, इंग्लिश वाला मैच करते हैं, देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म का सीधा सा मतलब क्या दर्शाता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। जो ऑटिज्म है, स्वलीनता है, ये हमारा सी से रिलेट करता है। जो PECS है जिसे अभी मैंने बताया था, दूसरा हमारा D से रिलेट करता है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ADL है ये जो हमारा एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग वाला है। ED मतलब इमोशनल डिसऑर्डर है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो ये इसका सही मिलान है। आई होप आप सही करके आए होंगे। इसको देखिए, अब ये संवेदी हानि को आपको परिभाषित, सेंसरी इंपेयरमेंट क्या होता है? अगर हमारे जो आँख कान नाक जीभ त्वचा में से जिनमें से देखने में सुनने में प्रॉब्लम होती है, यही हमको सेंसरी इंपेयरमेंट में जानते हैं। तो अगर हमको सेंसरी रूप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है देखने में सुनने में, तो दैट इज कॉल्ड सेंसरी इंपेयरमेंट। अनुकूली उपकरणों को परिभाषित करें, किस तरीके से काम आते हैं, ये आप लिख ही दिए होंगे। CW जो ID होते हैं, चिल्ड्रन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके 4 व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये भी आप लिख लिए होंगे। मिर्गी का सवाल हमेशा पूछता है। 5वां बहुविकलांगता को परिभाषित कीजिए। ये सब बहुत सारी चीज़ों का वीडियो भी अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल डिसेबिलिटी कितनी सारी विकलांगताएं होती हैं एक साथ। इसमें देखिए पहला क्या, स्वलीनता के लिए व्यवस्थित सुनियोजित शिक्षण तकनीकी की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो टीच एक होता है, बहुत अच्छी इनकी तकनीकी होती है, उसको भी आप उम्मीद है लिखे होंगे। दूसरा मिर्गी और उसके प्रकार है, टाइप एपिलेप्सी। और संवेदी उत्तेजना पर लिखना है, सेंसरी स्टिमुलेशन जो होता है। चौथा, बहुविकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्लेसमेंट विकल्प क्या क्या होंगे। बाकी तो आप इन्हें बहुत अच्छे से किए होंगे। बाकी इसमें भी 2 है, डाउन सिंड्रोम CP वाले बच्चों के लिए आया था। तो आई होप कि आप आज के इस वीडियो को समझ पाए होंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से आप इन्हें आज समझे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।